डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, इनका भी अभिनंदन है। ये दुनिया का इकलौता डॉक्टर है जो 4-5 बजे उठता है, नहीं तो आजकल डॉक्टर हो पता नहीं, फिर डॉक्टर ही बीमार हो जाते हैं। धरती पर ज़्यादातर डॉक्टर बीमार है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है और पता नहीं गड़बड़। ये तो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जो सात्विक हैं, नेचुरोपैथी के, नहीं तो डॉक्टर लोग भी दारू पीते हैं, कुछ तो दारू पी के ऑपरेशन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अब फिर दुनिया भर के डॉक्टर, कुछ सात्विक डॉक्टर भी, एक बार उनका जोरदार अभिनंदन है भाई। यहाँ पर भी आते हैं हर समय, यहाँ 5-10 डॉक्टर MBBS MD आदि बने रहते हैं। बोले बाबा जी ये योग तो हमारी जड़ें हैं, वो तो हमारे पूर्वजों की विरासत है। तो बीपी की जो सिंथेटिक दवाइयाँ हम खाते हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कल मुक्तावटी के बारे में बताया, बीपी ग्रिड के बारे में बताया। शुगर के लिए हम जो सिंथेटिक मेटफॉर्मिन और इंसुलिन सब चीज़ें लेते हैं, इनसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं आयुर्वेद की औषधियाँ। थायराइड के लिए, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, आंखों के लिए आईग्रिड, कानों के लिए एयरग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी, ओमेगा आदि। ये सिंथेटिक दवाइयों से ज़्यादा अच्छी है। कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, कर्क्यूमिन गोल्ड, संजीवनी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इनफर्टिलिटी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, पुरुषों के लिए यौवनामृत, माताओं के लिए संतति सुधा, ज़्यादा इफेक्टिव है। जो अलग अलग प्रकार के पता नहीं क्या स्टीराइड लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं और बायोलॉजिकल से लेते हैं, स्किन के लिए भी स्टीराइड, हर चीज़ के लिए, और ज़्यादातर बीमारियों के लिए तो आजकल स्टीराइड का अंधाधुंध प्रयोग कर, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलोनोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। हाँ, तो चलो सुनाओ डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम हाइपरटेंशन के बारे में पुनः बात करेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है और कैसे उस हाइपरटेंशन को एनिमल मॉडल में एफिकेसी के साथ कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। स्वामी जी ऐसा ही हमने किया था बीपी ग्रिड के साथ, जो हमारी नई औषधि है। इस बार स्वामी जी हम आपको कुछ क्लिनिकल ट्रायल के डेटा दिखाएंगे, जो ह्यूमन पेशेंट्स पे डेटा हमने कलेक्ट किए थे। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे हेल्थ सीकर जो यहाँ हमारे यहाँ योगग्राम में और वेलनेस में आते हैं, उन सबसे स्वामी जी हमने डेटा इकट्ठा करके उनकी ट्रीटमेंट पैटर्न के साथ नापा और स्वामी जी 3 महीने तक फॉलोअप किया। यहाँ से जाने के बाद उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रह के 3 महीने के अंदर उनके बीपी के डेटा साथ साथ रहे और ये देखने का प्रयास किया कि अगर वो बीपी ग्रिड साथ साथ नॉर्मल तरीके से लेते जा रहे हैं तो उनके ब्लड प्रेशर पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। और वो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की जो दवाइयाँ हैं, 14 बड़ी बड़ी दवाई हैं स्वामी जी बीपी की, 14 जो सिंथेटिक वर्ड में दी जाती हैं, उनके स्वामी जी क्लिनिकल ट्रायल के डेटा पब्लिश्ड हैं। तो स्वामी जी हमने उन ट्रायल डेटा से उन डेटा को आइसोलेट किया। तो वो जो डेटा उन्होंने पब्लिश किए उसको लिया, अपना डेटा है वो लिया समझो, और मैच करके देखा कि बीपी ग्रिड का रिस्पांस उन 14 बड़ी बड़ी दवाइयों के अलग अलग ट्रायल में, तो लगभग समझिए पिछले 15-20 साल से में हुए हैं, उन सब डेटा को हमने हार्वेस्ट किया, डेटा माइन किया और कंपेयर किया जो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है उसके मुकाबले बीपी ग्रिड का रिस्पॉन्स कैसा है। और वो रिस्पॉन्स हम आपको दिखाऊंगा, वो इतना ज़बरदस्त है कि इट एक्चुअली मीट्स एंड कम्प्लीटली। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एलोपैथी की दवाइयों के बारे में लोगों को एक ही भ्रम है, पता नहीं कहाँ से आ गए, तो जल्दी प्रभाव करती है। उन सिंथेटिक दवाइयों से, जहरीली दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव है नेचुरल मेडिसिन्स। ये पूरा डेटा के साथ बता रहे, और वो भी एक साथ। हम पहले तो 13वीं सुनते थे, इन्होंने पूरी 14वीं कर दी है उनकी। 14 की 14 दवाइयों के साथ कंपेयर किया है और कैसे वो सुपीरियर है, डिजीज़ को भी मिटाती है, डिजीज़ के जो कारण हैं उनका भी निवारण करती है। तो ये कारण कार्य सिद्धांत, पूरा मोड ऑफ एक्शन और पूरा उसका डेटा का बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सुनाओ जरा। स्वामी जी एक बात और भी है, कल रात में जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और जो एलोपैथिक वाली ड्रग्स है उनके बारे में पढ़ रहा था, तो स्वामी जी थोड़ा बैक सर्च करते करते एलोपैथी शब्द के जेनेसिस पे पहुंच गया। हाँ। कि मतलब एलोपैथी शब्द आया कहाँ से। तो स्वामी जी एलोपैथी हमारी 200-250 साल पुरानी है। उससे पहले जो और थेरेपी की टेक्निक थी वो सब नेचुरल थी। तो जब ये एलोपैथी आई थी, सिंथेटिक वर्ड की दवाई आई थी, तो लोगों ने सोचा कि ये दूसरी पैथी है, क्योंकि पहली पैथी कुछ और चली आ रही थी। और एलो का मतलब ग्रीक में स्वामी जी दूसरा ही होता है।
तो ये वो दूसरी पैथी है जो इस उस वक्त पराई पैथी पर, दूसरी पैथी पर, हैं, ओपरी पराई पैथी पर, उस पर तो ज्यादा विश्वास कर लिया और मूल पैथी भूल गए। हाँ स्वामी जी, ये बात भी। और स्वामी जी आई थिंक उसका शायद कारण कई लोगों को ये रहा होगा कि हमारे पास मोड ऑफ एक्शन डेटा नहीं था। स्वामी जी अब वो हमारे पास है और हम जो अपनी अपनी प्राइमरी पैथी है स्वामी जी, जो आयुर्वेद है, उसको इस दूसरी पैथी से, मूल पैथी है। हाँ जो मूल पैथी है स्वामी जी, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। हाँ स्वामी, तो मूल पैथी की जो हमारी बीपी की दवा है, बीपी ग्रिड स्वामी जी, उसके बारे में आज हम देखेंगे और देखेंगे जो दूसरी पैथी की और 14 दवाइयाँ हैं उनके मुकाबले हमारी मूल पैथी की दवा कैसे काम करती है। तो स्वामी जी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। मैं कल भी इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था। और ये जो हाइपरटेंशन है इसके दो मेन कंपोनेंट हैं जो आप देख रहे हैं स्वामी जी। एक तो जो हमारा हार्ट बीट करता है, इस बार मैं दूसरा स्कीमेटिक लेकर आया हूँ जो आपको हार्ट फैलता और सिकुड़ता दिखाई दे रहा है। तो जब ये सिकुड़ रहा है स्वामी जी उस वक्त ये हार्ट श्रम कर रहा है, आपने जस्ट कल बताया था। तो ये जो श्रम है ये सिस्टोलिक है और जो इसका विश्राम है स्वामी जी वो डायस्टोलिक है। तो वो जो पूरी हमारे हिंदी भी बहुत अच्छी जान गया है, नहीं तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो इसके लिए इसको हिंदी गौरव पुरस्कार भी देना पड़ेगा। हमारा ये विज्ञान का गौरव तो है ही, अनुसंधान का गौरव तो। थैंक यू स्वामी साहब। कल श्रम आपने और विश्राम, श्रम और विश्राम स्वामी जी। तो जो हार्ट का कॉन्स्टेंटली बीटिंग, जो हार्ट हमारे पूरे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगा रहा है श्रम के दौरान, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, उसका नंबर ज़्यादा होता है जो 120 है। और जब वो आराम कर रहा है और हार्ट के अंदर खून वापस लौट कर आ रहा है वो डायस्टोलिक है जो 80 के लगभग है। ये सेकंड के भी 1/3 हिस्से में होता है। ये बहुत लंबा चौड़ा श्रम जो पड़े रहते हैं ना, मगरमच्छों की तरह, अजगर की तरह स्वामी जी, अजगर की तरह, कुंभकर्ण की तरह वैसा नहीं करता। थोड़ा सा बस हल ऐसे ही अपने स्वरूप में आए और आराम हो गया। स्वामी जी। तो स्वामी जी ये जो है ये बताता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसकी बीटिंग की वजह से जो प्रेशर हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स पे आ रहा है वो स्वामी जी हमारा ब्लड प्रेशर है। और अगर ये बढ़ जाए तो बढ़ने को स्वामी जी हम साइंस में कहते हैं हाइपर। तो अगर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपर टेंशन है। और कुछ केसेस में स्वामी जी ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। उस केस में स्वामी जी उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो हाइपोटेंशन के बारे में स्वामी जी कभी और बात भी करेंगे। हमने स्वामी जी उस पर काफ़ी सारा काम करना शुरू किया है और एनिमल मॉडल तैयार कर रहे हैं हाइपोटेंशन के। उनकी स्वामी जी बायोलॉजी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के। और स्वामी जी जैसे कल हम कर रहे थे डिस्कस कि लगभग हर 6 में और हर 5 में एक इंसान हाइपरटेंशन से पीड़ित है और कुछ केसेस में स्वामी जी उनको पता भी नहीं होता कि उनको ऐसी दिक्कत है। और ये स्वामी जी अभी जो हम कर रहे थे डिस्कस कि जो बेसिक वैल्यू है इस ब्लड प्रेशर की वो 120 और 80 स्वामी जी, 120 से लेकर 80 तक का। अगर ये बढ़ जाता है लगभग 130 तक जाता है उसको हम एलिवेटेड कहते हैं। और अगर 140 तक जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन का स्टेज 1 कह देते हैं। उसके बाद अगर 140 से ज़्यादा है तो स्टेज 2। और अगर 180 से ज़्यादा है स्वामी जी फिर उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कह देते हैं। उसके लिए इमरजेंसी में हेल्थ सीकर को भर्ती करना पड़ जाता है। अब स्वामी जी ये जो पूरा प्रोसेस है ये हम सोचते हैं कि सिर्फ हार्ट का काम है। स्वामी जी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के लगभग सब वाइटल ऑर्गन कंट्रीब्यूट करते हैं। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में स्वामी जी, लंग्स से लेके लंग्स, लिवर, किडनी, पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मसल्स और ब्रेन, ये सब स्वामी जी अपने अपने तरीके से पूरे बीपी को कंट्रोल करते हैं। लंग्स कुछ ऐसे एंजाइम जनरेट करता है जो बीपी के रेगुलेशन में काम में आता है। लिवर हार्मोन जनरेट करता है, किडनी भी हार्मोन जनरेट करता है, पिट्यूटरी भी ऐसे हार्मोन जनरेट करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स भी अपने हार्मोन जनरेट करता है जो पूरे तरीके से बीपी को एक तरीके से स्थायित्व भाव में रखते हैं कि कहीं अगर कैसा भी डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उसको नेचुरल फीडबैक तरीके से बीपी को कंट्रोल किया जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ स्वामी जी कि हमारा पूरा शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि वो नेचुरली चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो तो एक ऑर्गन की हेल्प दूसरे ऑर्गन करने को तैयार हो जाते हैं स्वामी जी। बिल्कुल एक कंडेंस सोसाइटी की तरह, एक समाज की तरह जहाँ लोग मिलजुल के आपस में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में स्वामी जी जब हम कोई नेचुरल मेडिसिन लेके आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन सब ऑर्गन पर लगभग बराबर सा पड़ता है और उस इम्पैक्ट की वजह से जो ट्रीटमेंट बेनिफिट है स्वामी जी वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये स्वामी जी अब देखें जो रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के कि अगर हाइपरटेंशन बहुत देर तक बना रहे तो उसके कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं। तो स्वामी जी एक तो ये है कि जो कैजुअल फैक्टर्स हैं वो तो हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, BMI बढ़ जाता है, इंसोम्निया की दिक्कत बढ़ जाती है, एल्कोहल पर डिपेंडेंस बढ़ जाती है और गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और जो पोटेंशियल रिस्क हैं स्वामी जी वो हैं डायबिटीज़ बढ़ सकती है और एल्कोहल का इंटेक भी स्वामी जी बढ़ सकता है।
और जो सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के, समझिए कि सिर में दर्द रहता है, चेस्ट पेन रहता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, इसको हेमेचूरिया कहते हैं, सांस फूलने लगती है, उल्टियाँ आती है, कभी कभी पैल्पिटेशन लगता है, डिजीनेस रहती है, और कभी कभी समझो हमारा विजन है वो ब्लर हो जाता है, और जब बीपी बहुत बढ़ जाए तो नाक में से खून आने लगता है, और कभी कभी समझिए आँख भी लाल हो जाती है क्योंकि ब्लड वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और ये समझिए वो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं, जो क्लास हैं, जो अलग अलग क्लास की ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स का अपने अपने जो मेजर एडवर्स इफेक्ट समझिए उनकी लिस्ट है। और ये सब आर्टिफिशियल तरीके से आपके नस नाड़ियों को के ऊपर काम करते हैं, आपके जो भी ऑर्गन्स हैं उन पर काम करते हैं। नैसर्गिक तरीके से बीपी को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है एलोपैथी के पास। तो समझिए बीटा ब्लॉकर क्या क्या बोल, समझिए बीटा ब्लॉकर है, ACE2 इनहिबिटर हैं, आपके अल्फा ब्लॉकर्स हैं, सेंट्रल अल्फा एगनिस्ट हैं, और CCBs हैं। समझिए उनकी लिस्ट सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये सब वही क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो अलग अलग तरीके से बीपी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और समझिए चूंकि वो जो टारगेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीपी में यूज़ नहीं हो रहे, हमारा शरीर उन मॉलिक्यूल्स को और जगह भी इस्तेमाल करता है। तो जब हम उनको मॉडरेट करना शुरू कर देते हैं तो समझिए उनके दूसरे ऑफ टारगेट एक्टिविटी आने लगती हैं, जिनको समझिए हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो कुछ केस में एडवर्स इफेक्ट तो ऐसे हैं समझिए जिनके साथ जिया जा सकता है, तो लोग उनके साथ आगे चलते रहते हैं। इसको समझिए फार्मा इंडस्ट्री के वर्ड्स में रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, कि जो बेनिफिट है वो कितना है और रिस्क कितना है। समझिए अगर वो हम एनालिसिस करके देखें तो बेस्ट के सिनारियो में 3 या 4 का हमें बेनिफिट मिलता है। समझिए आयुर्वेदिक ड्रग्स में, नेचुरल ड्रग्स में समझिए वो बेनिफिट रेशियो 10 से लेके 80 तक जाता है। समझिए जो एक बड़ी बात है जो ये बताती है कि हमारे पास रिस्क बहुत कम है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो समझिए जो हम अपने ड्रग्स के बारे में आज बात करेंगे वो बीपी ग्रिड, जो नई औषधि है जिसका फॉर्मुलेशन आपने कुछ साल पहले किया था। तो आज समझिए हम देखेंगे बीपी ग्रिड का क्लिनिकल डेटा। तो समझिए हमने काफ़ी सारे लोगों से इसका डेटा इकट्ठा किया, लगभग 700-800 लोगों से शुरुआत करके। समझिए जो फाइनल एनालिसिस करके हम जो आज डेटा देख रहे हैं वो 113 लोगों का है, जिनको समझिए हमने फॉलो किया था 3 महीने तक, जिन्होंने पूरे अपने जो उनके रिपोर्ट्स थे उन सबको इकट्ठा करके समझिए उनके अलग अलग पैरामीटर को फॉलो करके हमने देखा कि वो दवाई टाइम पे खा रहे थे और जो उनको बताया जा रहा था वही कर रहे थे। समझिए आप जो यहाँ जो आप हमें बार बार बताते हैं कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, समझिए दवाई के खाने का अनुशासन और ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब लोग यहाँ पे रहते हैं तो सब टाइम पे दवा खा लेते हैं, पर घर जाके समझिए हमें उनको बहुत फोर्स करना पड़ता है और इंस्पायर करना पड़ता है, समटाइम इंड्यूस करना पड़ता है कि भाई आप दवा खा लीजिए, दवा आपके लिए ही है। तो समझिए ऐसे 113 लोग जो वहाँ पर फॉलोअप कर रहे थे, समझिए हमने उनका 90 दिन का डेटा देखा। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसका फर्स्ट प्राइमरी एंड पॉइंट डेटा है। मतलब ये पूरा डेटा है जो ये बताता है कि हमारे जो पूरी स्टडी थी, जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस थे, जो क्लिनिकल केस स्टडी थी स्वामी जी, उसके आधार पर हमें कैसी फाइंडिंग मिली है। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी ये है SBP मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो राइट में देख रहे हैं वो है DBP डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्वामी जी यहाँ जो देख रहे हैं लेफ्ट में ये D1 का डेटा है कि डे 1 पे जब वो यहाँ आए थे और जब उन्होंने ऑक्सीजन लेनी शुरू की थी तो उनका ब्लड प्रेशर मीन वैल्यू कितनी थी। तो समझिए 100 कुछ पेशेंट का जो डेटा है आप देखेंगे इनका मीन वैल्यू लगभग 144 था, मतलब उनका ऊपर वाला BP लगभग 144 था सबका एवरेज मिला के। अब समझिए ये एक किसी का 60, किसी का 70, किसी का 30, समझिए रेंज तो बहुत जाती है। समझिए 180 तक के रेंज वाले भी थे, पर ये आप एवरेज नंबर देख रहे हैं जो इतने सारे लोगों का था। और समझिए अब देखेंगे 30 दिन बाद, 60 दिन बाद और 90 दिन बाद, 3 महीने बाद देखें। समझ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे स्लोली समझिए BP नॉर्मल होना शुरू हो गया था। जो 144 था वो 90 दिन के कॉन्स्टेंट दवाई खाने के बाद समझिए घट के 130 रह गया था, जो समझिए एक बड़ी वाली फाइंडिंग है। जो टोटल फाइंडिंग मिल रही थी वो लगभग 13 से 14 mmHg की आ रही थी, जो क्लिनिकल सेटिंग में समझिए एक बड़ी वाली बात है। ऐसा ही हमने देखा DBP में जो डायस्टोलिक BP है, देखें उसमें भी समझिए नंबर जो मीन वैल्यू आ रही थी लगभग 90 के आसपास थी, वो समझिए 3 महीने के बाद 83 के पास आके रह गई। अब जब हम इन डेटा को देख रहे हैं समझिए तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद फाइंडिंग हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्या वो बहुत छोटी तो नहीं है। समझिए ये क्या है, ये लगभग 100 लोगों का एक कलेक्टिव रिस्पांस है और 100 लोगों के अपने बायोलॉजिकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं समझिए। उसके बैकग्राउंड पर अगर हम ऐसी फाइंडिंग देख रहे हैं तो समझिए बहुत ज़बरदस्त है। अब आप देखें कि ये जो रिस्पांस हम देख रहे थे इन पेशेंट के अंदर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ BP ग्रिड का सेवन किया था, जहाँ हम लगभग समझिए 14 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक का चीज़ देख रहे हैं। समझिए अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, ये जो ड्रग्स आप देख रहे हैं ये वो 14 ड्रग्स हैं जो सिंथेटिक वर्ड में BP के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
ये स्वामी जी उनका क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, इसमें जो हरा वाला बार है वो एसबीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो पिंक कलर का है स्वामी जी वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। आप देखें स्वामी जी इनके जो रेस्पॉन्स हैं जिसके आधार पर इन ड्रग्स को मार्केट में जाने की अप्रूवल एफडीए से मिली थी कि वो कितना बीपी चेंज की हैं स्वामी जी, इन रेस्पॉन्सेज में आप देख रहे हैं इनमें जो चेंज है वो स्वामी जी मैक्सिमम 15% का है, और कुछ केस में स्वामी जी 6% का चेंज है, मतलब 6 यूनिट का चेंज है। 6 यूनिट का चेंज क्लिनिकल सेटिंग में स्वामी जी एक बड़ी चीज़ मानी जाती है। बीपी ग्रेड स्वामी जी वो वाला चेंज हमें 13 से लेकर 14 यूनिट तक लेकर जाता है, जो क्लियरली बताता है कि हमारे पास एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसा आयुर्वेदिक मूल प्रकृति की औषधि है जो दूसरी प्रकृति की औषधि के मुकाबले सुपीरियर है। अगर सुपीरियर नहीं है तो स्वामी जी नॉन इन्फीरियर तो पक्का ही है, जो क्लियरली ये हमें समझा रहे हैं कि जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं वो क्लिनिकली रेलिवेंट हैं, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स हैं स्वामी जी उनको हम अच्छे तरीके से क्लिनिकली डेटा के साथ एक अच्छा कंपैरिजन देने को तैयार हैं। तो स्वामी जी इन सब डेटा को हम जब आगे लेकर चलते हैं और देख रहे हैं कि कैसे इस औषधि का इम्पैक्ट आया था, स्वामी जी ये थोड़े से डिटेल्ड हैं। आप देखेंगे कि कितने हमारे पास परसेंटेज रेस्पॉन्डर थे स्वामी जी, सब जितने लोगों ने औषधि ली थी उनमें कितने परसेंट लोगों को ट्रीटमेंट बेनिफिट तुरंत मिल गया था। तो स्वामी जी अब देखिए एसबीपी के अंदर स्वामी जी 87% लोगों को तुरंत के तुरंत बेनिफिट आने शुरू हो गए थे, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी। और डीबीपी के केस में स्वामी जी 77% लोगों को इम्पैक्ट आने शुरू हो गए थे। अब स्वामी जी जो आप कह रहे थे कि किसी का नंबर ज़्यादा आ रहा था, स्वामी जी जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दिखी थी ऐसे लोगों का बीपी 50 यूनिट तक भी कम आता दिखा था स्वामी जी, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है। एसबीपी के केस में जो मैक्सिमम एसबीपी रिडक्शन था वो स्वामी जी 50 mm ऑफ एच था, और डीबीपी के केस में स्वामी जी 40 mm एच था। इसका मतलब जैसे किसी का अगर 180 चल रहा था तो इस औषधि के इस्तेमाल से स्वामी जी 130 तक लाने में सफलता हमें मिली थी, और जब किसी का अगर चल रहा था 110 नीचे वाला तो स्वामी जी उसको भी हम 80 तक लेके आ पाए थे। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है जो क्लिनिकल सेटिंग में हम जो दिखा पा रहे हैं कि क्लिनिकली भी जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं स्वामी जी उनके डेटा आने सब शुरू हो गए हैं। अभी स्वामी जी अगले कुछ हफ्ते तक मैं प्रयास करूंगा कि वो डेटा भी सब आपके सामने रखूं कि कैसे जो हमारी प्री क्लिनिकल फाइंडिंग थी, जो हम ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल करके सेल लाइन ट्रायल से लेके एनिमल ट्रायल तक, और अब हम जो देख रहे हैं जो ह्यूमन ट्रायल का डेटा है स्वामी जी ये अल्टीमेट ड्रग डिस्कवरी का पूरा एक सीक्वेंस है। पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं, फिर उसके कई ट्रायल करते हैं, एक दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। एक बड़े निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसके सैकड़ों घटक होते हैं, कई आयाम होते हैं, अलग अलग दिशाओं से उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे सभी दिशाओं से जो प्रथम पैथी है हमारी, दूसरी पैथी नहीं, मूल आदि पैथी, वो हमारी योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी, वो जो अपनी मूल प्रकृति, मूल सांस्कृतिक विरासत वेदों से, आयुर्वेद से जो हमें मिला, उसके ऊपर ये विश्व में पहली बार अनुसंधान का कार्य पतंजलि में चल रहा है। नहीं तो इसके ऊपर लोगों ने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो सब सिंथेटिक ड्रग्स लैब्स में बना देते हैं पैक करके। 2 रुपए की दवाई 100 रुपए में, 2 रुपए की दवाई 2000 में, 2 रुपए की दवाई 2 लाख रुपए में देते हैं। हमने इस पर रिसर्च किया, इतने वर्ष लग गए, इतनी हमारी पावर लग गई, ये हमारा पेटेंट है, ये तो हमारा बौद्धिक विरासत है, हम कितने पैसे ले। पूरी दुनिया में दवाओं के कीमत के निर्धारण की कोई नीति नहीं है। तो स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ बीपी की बात नहीं है स्वामी जी, इस केस में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है स्वामी जी, उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनकी जीवन की अपनी क्वालिटी है, जो भावनाएं हैं जीवन के प्रति स्वामी जी, वो भी खराब होने लगती हैं। हर वक्त अगर बीपी बढ़ रहता है तो लोग स्वामी जी टेंशन में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, और उनका जो व्यवहार है वो भी ठीक नहीं रहता स्वामी जी, और उनके आसपास रहने वाले लोग वो भी उनसे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बीपी आगे पीछे चलता रहता है। तो स्वामी जी हमने ये वाले मेजरमेंट भी किए कि ऐसे लोग जो लोग बीपी ग्रिड का सेवन कर रहे थे उनका स्वामी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा था। तो वो भी एक तरीके से ऊंचा नीचा होने से उनका व्यवहार ऊंचा नीचा, फिर आपस में लड़ाई झगड़े, घर में कलह है, वो सब भी होता है, और मन बेचैन रहता है। मन बेचैन रहता है। और इस बार स्वामी जी इसमें अच्छी बात क्या थी कि हमने इस मन बेचैन करने का फीडबैक उनसे ही लिया। उन्होंने स्वामी जी कुछ अपने रिपोर्टिंग की, और जो 100 से ज़्यादा लोग हैं उन सबका स्वामी जी हमने वो डेटा इकट्ठा किया, उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ के उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जाना। साइकोसोमेटिक इसको
निरीक्षण बोल हाँ, स्वामी जी। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक टेस्टिंग किया स्वामी जी, और ये पाया कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो डे 1 का टोटल स्कोर है कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी खराब थी। और स्वामी जी जैसे जैसे उन्होंने बीपी ग्रिड का सेवन किया, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन आप देखें स्वामी जी, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी। तो बीपी को ठीक होने के साथ साथ उनके अंदर ऐसे चेंज आने शुरू हुए कि उनको जीवन के प्रति खुशी ज़्यादा आने लगी, और उनका जो जीवन के जीने का तरीका था, जो जीवन शैली थी, वो और अच्छी हो गई थी स्वामी जी। हेल्थ के साथ उनको हैप्पीनेस भी आनी शुरू होती है। और स्वामी जी हैप्पीनेस के साथ साथ स्वामी जी हमने ये भी देखा कि जो उनकी हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्वामी जी 2 टाइप की क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक तो आसपास हमारे क्या हो रहा है, दूसरा स्वामी जी अपने हेल्थ को लेके खुद वो कितने कॉशियस हैं, उन्हें कितने अपनी हेल्थ के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास है, और उसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जा रही है। तो स्वामी जी वो थोड़ा सा पैरामीटर ऐसा है जिसकी वैल्यू जितनी कम हो वो बताते हैं कि उतना अवेयरनेस कम है। तो स्वामी जी हमने यहाँ देखा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि डे 1 के ऊपर उनकी अवेयरनेस लगभग इतनी थी, और स्वामी जी जब इन्होंने सेवन किया बीपी ग्रिड का, तो देखें स्वामी जी ये वैल्यू बढ़ती हुई शुरू हो गई, जो ये बता रही हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी जो हम पहले देख रहे हैं स्वामी जी, वैसा कोरिलेशन उनके हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी आया था। इसको स्वामी जी हमने बहुत अलग अलग तरीके से डेटा को एनालाइज किया, आपस में कोरिलेट करके देखा, और पाया कि जो इनके बीपी के अंदर चेंज आ रहे थे उसका अच्छा कोरिलेशन, उसका अच्छा सम्मिश्रण उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ था। और बीपी ग्रिड के साथ साथ जब वो हम कंपेयर करना शुरू करिए तो हमने देखा स्वामी जी कि बीपी ग्रिड के इस्तेमाल से चूँकि उनका बीपी भी ठीक हो रहा था, उनकी जीवन शैली भी अच्छी हो गई थी, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी स्वामी जी बहुत अच्छी हो गई थी। उसको स्वामी जी हमने स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके, सांख्यिकी की विद्या का इस्तेमाल करके स्वामी जी हमने पाया कि वो जो नंबर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपस में वो पैरामीटर कितने कोरिलेटेड हैं, कितने इंटरडिपेंडेंट हैं और कितने इंट्रा डिपेंडेंट हैं। और वो डिपेंडेंसी ये हमें दिखाती है स्वामी जी कि बेसिकली बीपी ग्रिड का इस्तेमाल करके हम बीपी को तो रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्वामी जी जो ओवरऑल हमारी जीवन शैली है उसको भी अच्छा बना रहे हैं, और पेशेंट्स के अंदर स्वामी जी हैप्पीनेस का लेवल भी अच्छे से बढ़ जाता है। तो पूरी दुनिया अब योग आयुर्वेद को स्वीकार कर रही है।